आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का लेसन नंबर 8 पवन तूफान और चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे और पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट। और अभी तक हमने यहाँ तक जान गया कि वायु जो है दाब डालती है, और ये भी हम लोग जाने कि वायु जो है वायु दाब डालती है, यानी वायु में दाब होता है, वायु दाब डालती है। इसके बाद पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब डालती है। और जब पवन का वेग यानी वायु जब गतिशील है तो पवन का वेग, हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा और दूसरा पॉइंट पढ़ा, वायु पढ़ा और वायुदाब डालती है। और पवन का वेग होने से वायुदाब घट जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, क्रियाकलाप भी दिखाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि पवन जो है, तीसरा पॉइंट, कि पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करता है। तो तीन चीजें हमने जाना, दाब डालती है, पवन का वेग होने से वायुदाब घट जाता है, पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो ये तीन हम लोगों ने गुण दिया। फिर ये भी है, गर्म किए जाने पर वायु में प्रसार होता है। एक चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि गर्म होने पर, गर्म करने पर वायु में प्रसार होता है। अगर हम वस्तु को गर्म करें, वायु को हम गर्म करें, तो उसमें प्रसार होता है। तो इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वायु जब गर्म होता है तो उसमें प्रसार होता है? तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए तीन चीज तो हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इस चीज को सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए, अब गर्म करने पर वायु में प्रसार होता है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करें कि एक हम परख नली ले लें और इसको जो है गर्म करें। चाहे आप इसको एक परख नली ले लें और जल में रख करके, और इसको हम जब गर्म करते हैं, इसको रख करके इसमें हम गुब्बारा लगा दें। यदि हम इसमें
इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये परखनली जब गर्म होती है तो इसमें इसकी जो वायु होती है यह गर्म होकर के और इसमें गुब्बारा जो है फूलने लगता है। समझने के लिए हम करें कि आपने बीकर ले लिया, ये बीकर हो गया, बीकर में मान लीजिए आपने जल ले लिया, ये जो है आपने परखनली ले लिया, तो इसमें जो है आप बांध दे रहे हैं एक गुब्बारा जो बिना फूला हुआ है। जब इसको आप गर्म करेंगे, यहां से आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म होकर हम देखते हैं कि गुब्बारा जो है, गुब्बारा फैलने लगता है या फूलने लगता है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, गुब्बारा जो है आपका, गुब्बारा जो है फूलने लगता है तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें जो वायु है जब गर्म हो रही है तो ये फैल जा रहा है। तो ये चीज हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वायु जब गर्म होती है तो उसका प्रसार होता है, इसी कारण जो है यह गुब्बारा फूल जा रहा है। तो एक आपका ये भी तथ्य हो गया कि गर्म करने पर वायु में प्रसार होता है। जैसे आपने पढ़ा कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उसी तरह जो है आपका गर्म करने पर वायु कोई भी है उसमें प्रसार होगा यानी फैलाव। तो वायु को गर्म करने पर फैलाव होता है। तो ये चीज आप जान सकते हैं। और भी है कि गर्म वायु जो है हमेशा ठंडी वायु से वह हल्की होती है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होने के कारण यह जो है ऊपर की ओर यह गति करती है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि गर्म वायु एक और है आपका कि गर्म वायु हल्की वायु से गर्म वायु हल्की वायु से गर्म वायु ठंडी वायु से गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। गर्म वायु जो होती है ये हल्की वायु से ठंडी होती है। इसी कारण जब हम देखते हैं कि लौ जलाते हैं यानी कि जो, तो हम देखते हैं कि आपकी जो ये लौ जब जलती है तो ऊपर की ओर ही ये जो है जो भी गैस बन रहा है ये ऊपर की ओर भागता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो जब जो गर्म वायु इसके संपर्क की जो वायु गर्म होती है ये ऊपर की ओर गति करती है। इसी कारण, क्योंकि यह क्या हो गई गर्म वायु, ये गर्म वायु हो गई, गर्म वायु गर्म वायु हो गई हल्की, ये हो गई हल्की। तो हल्की होने के कारण ये ऊपर की ओर भागती है और इसका स्थान लेने के कारण ठंडी वायु आती है। ये होती है भारी। तो ये होता है आप लोगों में, इतना आप जानिए कि ये क्या होता है ठंडी वायु और हल्की वायु में। तो आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण। अभी हम लोग जितने भी तथ्य पढ़े हैं, अब यही तथ्य जो है हमारे काम में आएंगे।